फरमाए हैं। गरज ये कि ये तीन चीजों जिनका कि मैंने जिक्र किया, ये इंसान के जिस्म के तीन आज़ा, एक कान का जिक्र है, एक आंख का जिक्र है, एक दिल का जिक्र है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इंसान के आज़ा बेशुमार आज़ा बनाए। इंसान के जिस्म की अगर बात की जाए तो अगर हड्डियों की बात की जाए तो तकरीबन 208 हड्डियां इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद। अल्लाह ताला ने किसी और उज़्व का जिक्र नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारी माओ के बेटों से जन्म दिया और तुम कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आंखें बनाई और तुम्हारा दिल बनाया, इसलिए ताकि तुम कुछ समझ हासिल कर सको, ताकि तुम्हें कुछ शऊर हो जाए, तुम अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करो, तुम नबी की इताअत करो और नबी की इताअत के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी कर सको। तीन चीजों का जिक्र, सिर्फ कान, आंख और दिलों का जिक्र। तो वो सुनिए क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके जरिए से इशारा फरमाया है कि इंसान तू कुछ नहीं जानता था, अगर तू जानने की कोशिश करे तो तेरे जानने के लिए सबसे पहले कानों का होना जरूरी, तेरे जानने के लिए आंखों का होना जरूरी है, तेरे जानने के लिए दिल का सलीम होना जरूरी है। ये उलमाए किराम मौजूद हैं, अगर इनसे आप पूछें तो कितने ऐसे नाबीना बच्चे भी हैं जो मदरसों के अंदर पढ़ करके चले गए। रात कारी इंतजार साहब के मदरसे में हमने वहां पर देखा कुदरकी में, तो वहां पर एक मुदर्रिस साहब हैं, उनका नाम गालिबन सुहेल साहब है जिन्हें क्या, तो बहरहाल वो कुदरकी के रहने वाले हैं, वहीं पर पढ़े हैं, पढ़े थे तब भी नाबीना और आज पढ़ा रहे हैं तब भी नाबीना। बेहतरीन हाफिज कुरान, ये अल्लाह ताला की ताईन होती है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद होती है। आज ये हुफ्फाज़े किराम मौजूद हैं, कोई दिन में पारा पढ़ रहा, कोई रात को पारा पढ़ रहा, कोई सुबह फजर में उठ रहा है, कोई किस टाइम उठ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की ताईद नाबीना इंसान के साथ ऐसी कि अगर वो दोरों का इंतजार करेगा तो कब जा करके पढ़ेगा, अगर वो बीनाई का इंतजार करे तो कौन सी बीनाई का इंतजार करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए उसको ऐसी कुव्वत हाफिजा अता फरमाता है कि मैं समझता हूँ मेरा अपना ये जानना है कि वो लोग न कभी दौर निकालते हैं न कभी वो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हाफिजे में जो फिट फरमा देता है वो हो ही, इसलिए कि उनको बड़ी मेहनत के साथ में उस्ताद याद करवाते हैं। जब उनको हिफ्ज करवाते हैं तो बच्चे उनके लिए लगा दिए जाते हैं कि बेटा आज तुम्हारा दिन है इनको याद करवाने का, आज तुम्हारा दिन है। उस्तादों का ऐसा मामूल रहता है नाबीना बच्चों के साथ में, लेकिन जब वो पढ़ कर के फारिग हो जाते हैं तो वो उसी अंदाज में बिल्कुल सेव रहता है उनकी मेमोरी में। कोई उसके अंदर पुरानपन नहीं, कोई उसके अंदर गलत चीज नहीं, कोई उसके अंदर खराबी का मतलब ही नहीं। जो सेव हो गई वो सेव हो गई। तो मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानों का, आंखों का और दिल का जिक्र किया, सबसे पहले कानों का रखा है, इसलिए कि अगर कान ना सुने, उसके कानों की समाअत बिल्कुल अगर खत्म हो जाए, इंसान का इल्म हासिल करना ये सिर्फ और सिर्फ दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाए। इसलिए कि मैंने भी आपको मिसाल दी कि आंखें नहीं है फिर भी हाफिज है। तो अल्लाह ताला ने इस जिक्र के अंदर सबसे पहले कानों को रखा है। माहिरीन हज़रात फरमाते हैं कि जब बच्चे को पढ़ना सिखाया जाए तो सबसे पहले बच्चे को पढ़वाने के बजाय उसको सुनाया जाए, बच्चे को उसको सुनाया जाए। आज मॉडर्न एजुकेशन में आप जाकर के देखें, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर अगर आप जाके देखें तो 4-4, 5-5 साल के बच्चे इंग्लिश बोलने लगते हैं। माना नहीं जानते, वो उसका ट्रांसलेशन नहीं जानते, लेकिन वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। सऊदी में जाने वाला 1-2 साल वहां पर रहता है, आने के बाद में अपने उलमा से बात करने लगता है, और हद तो यह है कि उलमा की मान के भी नहीं देता कुछ बातों में, इसलिए कि वो तो गलत सलत रटे हुए रहता है, तो वो तो अपनी ही को सबसे सच मानता है।
गरज ये कि सुनने के बाद में वहां पर उसको लुगत आ जाती है, वहां पर उसको जबान आ जाती है। एक छोटा सा 2-4 साल का बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो आपस में टीचर्स की इंग्लिश में गुफ्तगू सुनता है, वो आपस में बच्चों की अपने साथियों की इंग्लिश के अंदर वो गुफ्तगू सुनता है। पढ़ा नहीं है, उसने माने नहीं जाने हैं, रीडिंग नहीं करना जानता है, लेकिन सिर्फ सुनता था। उस सुनने की वजह से उस मुआशरे में रह करके उसको इंग्लिश बोलना आ जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कान बनाए हैं, तुम कुछ नहीं जानते थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुनने के लिए सबसे पहले तुम्हें कान की नेमत अता फरमाई है, ताकि तुम इससे सुनो और सुनने के बाद में अपने दिमाग के अंदर कुछ इल्म आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा सैयद अशरफ अली साहब बिहारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किताब लिखी है, अल मुबीन उसका नाम है। बहुत बेहतरीन किताब है, अरबी की खुसूसियात उस किताब के अंदर है। तो आपने उस किताब के अंदर बयान फरमाया है कि अगर कोई पैदा होने वाले बच्चे को किसी अगर गधों के रेवड़ में ले जाकर के बांध दिया जाए और वो बच्चा कभी भी इंसानों की आवाज न सुने और गधों के रेवड़ में वो सिर्फ गधों ही की आवाज सुने और सुनता सुनता अगर वो बड़ा हो जाए तो बच्चा इंसान की तरह नहीं बोलेगा बल्कि गधों की तरह रहते। इसकी हम छवि देखते भी हैं अपने देहात के बच्चों को और शहर के माहौल में रहने वाले सही तबके के अंदर रहने वाले बच्चों को। देहात का रहने वाला बच्चा गलत लैंग्वेज सीखता है, सुनता है तो गलत बातें वो बोलना सीखता है। और अगर किसी बेहतरीन मुआशरे के अंदर पलने वाला बच्चा है तो वो वहां पर सुनने वाली जबान को अपने कानों से जब सुनता है, जब बोले जाने वाली आवाज उसके कानों से टकराती है तो वो बच्चा बेहतरीन जबान बोलने लगता है। इससे मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कान इसीलिए दिए हैं कि हम इन कानों के जरिए से इल्म हासिल करें, इन कानों के जरिए से हम अपने अंदर नूर हासिल करें। अल्लाह ताला ने आंखें इसीलिए दिए हैं कि इन आंखों के जरिए से हम इल्म हासिल करें, हम किताबों को पढ़ें, हम कुरान को पढ़ें, उसके जुमलों को याद करें, उसके अल्फाजों को पढ़ें, उसके महानी को समझें और समझने के बाद में अपनी भी इस्लाह करें और अपनी कौम की भी इस्लाह करें। इसलिए अल्लाह ताला ने आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि ये रब है जिस रब ने तुम्हारे लिए कान भी बनाए, तुम्हारे लिए आंखें भी बनाई और उसी रब ने तुम्हारे लिए दिल भी बनाए हैं इस उम्मीद पर कि तुम्हारी कुछ समझ में आ जाए, तुम कुछ हासिल कर लो, तुम ताकि किसी बात को समझ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए हमारे लिए दिल पैदा फरमाया। रब तबारक व तआला ने फरमाया तुम्हारे लिए लकुमुस समा वल अबसार, तुम्हें कान पैदा, तुम्हारे लिए कान बनाए और आंखें बनाई, वल अफईदा और तुम्हारे लिए दिल बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दिल की बात आई तो दिल को जमा का इस्तेमाल किया, इस वजह से कि दिल ये इंसान के आज़ा में सबसे बड़ा उज़्व है। इसलिए कि हम देखते हैं कि दिल और दिमाग इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसी अहमियत का हामिल है कि इस दिल के अंदर अगर खराबी हो जाए तो पूरे इंसान के जिस्म का हयूरा बिगड़ता है। इंसान के जिस्म का ताल्लुक खून से है और खून सारे का सारा वो दिल के जरिए से तैयार किया जाता है। तमाम आज़ा के अंदर खून वो सिर्फ दिल ही भेजता है, दिल के जरिए से तमाम आज़ा के अंदर खून जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल का बयान फरमाया। प्यारे मुसलमानों, इससे मालूम ये हुआ कि ये इंसान कुछ नहीं था। इस ना होने की मिसालें मैं आपको देता हूँ। ये इंसान नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, अनपढ़ था, लेकिन इसी इंसान ने जब तरक्की करना शुरू की तो इसी ने जब बायोलॉजी को पढ़ा, जब इसी ने डॉक्टरी हासिल की, यही BOMS सीखा, यही MBBS बना, बनने के बाद में हम देखते हैं कि साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे सीने में दर्द हो रहा है,
हमारे दिमाग के अंदर दर्द है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने लिख दिया कि साहब इनका अल्ट्रासाउंड किया जाए, इनकी एमआरआई की जाए, इनका सीटी स्कैन किया जाए, इनका एक्सरे किया जाए। पता ये चला कि ये इंसान तो निकम्मा था, ये तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन इसने इल्म हासिल कर लिया तो अब ये इंसान के जिस्म में से बता रहा है। इसने मशीनें तैयार कर ली, कभी ये अल्ट्रासाउंड करता है, कभी ये एक्सरे करता है, कभी एमआरआई करता है, कभी सीटी स्कैन करता है। और यही इंसान जो कुछ नहीं जानता था, इसने इल्म हासिल किया तो इस इल्म के जरिए से इंसान के पेट के अंदर की खराबी को भी जान लिया, इंसान की नसों को भी जान लिया, इंसान के दिमाग को भी पहचान लिया। ऐसी की तो इंसान के दिल की भी हकीकत को जान लिया। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस इंसान को इल्म दिया, ये इंसान कुछ नहीं जानता था, लेकिन इस इल्म के जरिए से इंसान ने इंसान की हकीकत को पहचाना। इंसान तो अनपढ़ आया था, इंसान तो गैर शूरी ताकत रखता था, लेकिन इसी इंसान ने कैसे, जब इंसान के पेट पर मशीन रखी तो अंदर का जान लिया। पता ये चला कि इंसान जब पढ़ता है तो पढ़ने के बाद में अंदर की चीजों को जान लेता है। नहीं पढ़ा था तो इसका अपना भी कोई वजूद नहीं, अपनी भी हकीकत इसको मालूम नहीं थी, लेकिन जब इसने इल्म हासिल कर लिया तो इल्म हासिल करने के बाद में इसको अपनी ही हकीकत नहीं बल्कि दूसरों की भी हकीकत मालूम हो। सीने पर रखता है, सीने के अंदर की बातों को जान लेता है। दिमाग को मशीन के अंदर रखा जाता है, दिमाग की सारी नसों की हकीकत वाज़ेह हो जाती है। मालूम यह हुआ कि इंसान सीखे तो इंसान सब कुछ जान सकता है, लेकिन इसी दुनिया के अंदर एक ऐसी हस्ती भी आई है, एक ऐसी जात भी आई है कि जिसने सीखा नहीं है बल्कि उसको सिखाया गया। वो जात है आमना के लाडले, नबी आखिरुल ज़मान, खातिमुल अंबिया, सय्यिदुल मुरसलीन वल मलाइका, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो वो जात सीखी नहीं बल्कि आपको नबील उम्मी का एजाज देकर के भेजा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दरसगाह के अंदर इल्म हासिल नहीं किया, इसलिए कि अगर किसी की दरसगाह में जाकर के जान हुए अदब तय कर लेते तो कोई इंसान फखरिया कह सकता है कि आज वो अपने आप में बने फिरते हैं, वो तो हमारे ही शागिर्द है। माज़अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए अपने महबूब को किसी दरसगाह का मोहताज नहीं बनाया, बल्कि उस महबूब की तो दरसगाह वो दरसगाह है कि जिस दरसगाह के दर पर जब हजरत अबू हुरैरा बैठते हैं तो हजरत अबू हुरैरा को किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी कुरान की जरूरत नहीं है, किसी सीना बसीना होने की जरूरत नहीं है, कोई दर्स लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमारे साथियों के दो तबके, कुछ हजरात मुहाजिरीन थे, कुछ हजरात अंसार थे। मुहाजिरीन हजरात की तिजारतें थी और अंसार हजरात के बागात और खेतियां। चुनांचे पूरा दिन जब सुबह होती तो हमारे अंसार हजरात अपनी खेतियों की तरफ निकल जाते, मुहाजिरीन अपनी तिजारत के अंदर चले जाते। एक अबू हुरैरा था निकम्मा, सरकार की बारगाह के अंदर बैठा रहता था, जिसको न खाने की फिक्र थी न पीने की फिक्र थी, बल्कि सरकार की बारगाह में जो भी आता अगर सरकार मुझे उसके तनावुल फरमाने का हुक्म देते तो मैं उसी को खाता और उसी पर मेरा गुजारा। फरमाते हैं कि मैं तो सरकार की बारगाह से इरशाद जो भी होता मैं उसको सुन लेता। मेरे साथी साहबा इकराम जब शाम में आते तो वो मुझसे अर्ज करते कि अबू हुरैरा आज सरकार ने क्या फरमाया था, हमें भी वो बताइए। ये लगन थी इल्म हासिल करने की उनकी।
चुनांचे सर हजरत अबू हुरैरा पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ करता था, जो भी वाक़ा हुआ करता था, जो भी वाक़यात दिन के हुआ करते थे, हजरत अबू हुरैरा अपने साथियों को बता दिया करते थे कि आज सरकार ने ये फरमाया। लेकिन वो सहाबा, उनके जहन ऐसे थे कि वो सिर्फ सुन करके नबी के इस फरमान को याद फरमा लिया करते थे। कहना ये चाहता हूं कि हर एक ने सीखा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा नहीं बल्कि आपको सिखाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ आपको सिखा करके भेजा। कभी जिब्रील अमीन अलैहि तहियतु व तस्लीम जब आपके पास आते हैं और आपका सीने मुबारक चाक करते हैं, सरकार का 4 मर्तबा सीने अक़दस चाक किया गया है और चाक करने के बाद में उसमें इल्म और हिकमत को उड़ेल दिया गया है। जब सरकार के सीने अक़दस को चीरने के बाद में इल्म और हिकमत को उड़ेल दिया गया तो न सरकार को किसी दरसगाह की जरूरत पड़ी, न किसी उस्ताद की जरूरत पड़ी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्तिदाए आखरीन से ता क़यामे क़यामत जो भी कुछ होने वाला है सरकार के सीना अक़दस के अंदर उसी को मुहय्यन फरमा दिया है कि अब आपको किसी दरसगाह के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, किसी उस्ताद की बारगाह का रुख करने की जरूरत नहीं है, किसी के शागिर्द बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सीने के अंदर सब कुछ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाह रसूल सैयद नईम मियां साहिब किबला, मद्दाह रसूल सैयद नईम मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गयासुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयद नईम मियां साहब कबिला रामपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं और अभी आपको मेरे बाद में एक उम्दा खिताब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब किबला का समाअत फरमाना है। वो भी आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह करीब उनका बयान आपको सुनना होगा। मेरी गुफ्तगू आप हज़रात तवज्जो से सुने। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बता रहा था कि हमने आपने सीखा है, सीखने के बाद में कुछ जाना है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सिखा करके भेजा है। तो हम और आप सब कुछ पढ़ करके सीखे हैं, फिर भी हमारा सीखना ऐसा सीखना नहीं, बल्कि अगर सीखने की बारी आती है तो हम मशीनों का सहारा लेकर के इंसान के अंदर का महसूस करते हैं कि क्या खराबी है। कभी अल्ट्रासाउंड किया जाता है और पथरी को जाना जाता है, कभी सीटी स्कैन किया जाता है तो दिमागी मामलात को जाना जाता है, कभी मुख्तलिफ तरीके से MRI किया जाता है तो नसों की हकीकतों को जाना जाता है। पता चला कि हम मशीनों के जरिए से जानते हैं, लेकिन वाह वाह कुर्बान जाइए आमना के लाडले पर कि उन्होंने सीखा नहीं बल्कि वो सिखा करके भेजे गए। सिखा करके भेजे गए तो उन्हें किसी मशीन की जरूरत नहीं, बल्कि एक आराबी सरकार का इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं और आपके इल्म गैब की जब बारी आई तो वो कहने लगते हैं कि अगर आप इल्म गैब जानते हो तो ये बताइए कि मेरा ऊंट गुम हो गया है किस जगह पर है। बारे बा कुर्बान जाइए इल्म गैब नबी पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि तेरा ऊंट फला जगह पर है, फला पेड़ से उसकी रस्सी हिलकी हुई है, फला जगह पर मौजूद है, जाकर के इसी रंग का तेरा ऊंट है, जाकर के अपना ऊंट फला जगह पर तलाश कर ले। ये फर्क है इल्म हासिल करने से और इल्म दिए जाने से। हमने हासिल किया है, सरकार को दिया गया है, लिहाजा जिसे दिया जाए उसकी शान ये है कि वो मक्के में बैठ करके जमाने की खबर दे दे, जिसकी शान ये है कि जो मदीने में रह करके सारे जहान की बातों को वहीं पर बैठ करके सबको बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छे, लाजवाब। हाथों में ही दे दीजिए, वो सब तहजीब के खिलाफ है ही।
दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना करीमिना मौलाना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। हमने सीखा तो पथरी को मशीन के जरिए से जाना। अल्ट्रासाउंड ने बताया कि पथरी कहां पर है, आंत में क्या गड़बड़ी है, किस तरीके से खून बन रहा है। लेकिन नबी को सिखाया गया तो मशीन नहीं, बल्कि सरकार को बैठे बैठे हुक्म देते हैं कि पेड़ को बुला करके, पेड़ से जाकर के कह देना कि तुम्हें नबी ने बुलाया है। वो नबी मशीन के मोहताज नहीं है, उन नबी की तो सिर्फ जबान से कलेमात निकले सब कुछ हो जाए। उन नबी की शान ये है कि हम मशीन से बताएं क्या है, पथरी किस जगह पर है, लेकिन उन नबी का आलम तो ये है कि पथरी खुद बताए कि मैं कहां हूं। अब सरकार के इल्म गैब को आजमाया जाता है कि बताओ मेरे हाथ में क्या है, तो सरकार फरमाते हैं कि मैं नहीं बताऊं कि क्या है। अरे इसमें ज्यादा कमाल है कि मैं बताऊं क्या है, ये इसमें ज्यादा कमाल है कि तेरे हाथ में जो है वो खुद बताएगा क्या। सुना होगा आपने, जहल के बाप, जहालत का पैकर, जो कि अपने आप को अबुल हिकम समझा था करता था, उसने जब नबी को आजमाने की कोशिश की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं बताऊंगा, जो तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं क्या। पत्थर जिसके नाम से कलमा पढ़े, पत्थर जिसके ऊपर दुरूद सलाम पढ़े, पेड़ जिसके ऊपर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करे, वो जात है कि जिसको सिखा करके दुनिया के अंदर भेजा गया है। तो इसलिए आज हम लोग इल्म सिर्फ हासिल करते हैं तो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कुर्बान जाइए उस जात पर कि जिस सीने ने कुरान के बोझ को अपने ऊपर बर्दाश्त किया। हदीसों के अंदर आया है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाजिल ना होता तो कयामत तक किसी सीने के अंदर ऐसी सकत और ताकत नहीं थी कि जो उसको हिफ्ज कर लेता। आज हमारे घर का बच्चा बच्चा हाफिज कुरान है। आज हमारा अगर कलमा पढ़ने वाला इंसान है तो वो अरे भाई पूरा हाफिज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुल वल्लाह शरीफ का तो हाफिज फिर भी है ना, उसको भी तो हाफिज कुरान कहते हैं। मैं पूरा हाफिज कुरान नहीं कर रहा हूं, बल्कि हाफिज कुरान। तो हिफ्ज़ कुरान का इतलाक तो जुज़ पर भी हो जाएगा। लिहाजा आज हमारा सीना रोशन है। हमारी कौम का बच्चा जब उठता है तो कोई 8 साल के अंदर, कोई 10 साल के अंदर, कोई 12 या 15 साल के अंदर हिफ्ज़ कुरान करने के बाद इस बात का सबूत पेश कर देता है कि है कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कभी कोई उठता है कि कुरान के अंदर चेंजिंग होनी चाहिए, कुरान के अंदर बदलाव होना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के बच्चे उम्मती में से बच्चे को ये ताकत दी है कि कुरान के अंदर तहरीफ नहीं कर सकते, कुरान के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए कि रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत। तो ये है कुरान पाक की फजीलत, ये है कुरान पाक को हासिल करने का मामला। एक हदीस पाक बुखारी शरीफ की मैं आपको बताता हूँ, उसका मफ़हूम आप सुने। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीहा, कि जिसने कुरान पाक को पढ़ा तो और उस पर अमल किया, यानी कि कुरान पाक पढ़ने के बाद में उस पर अमल भी किया, तो हदीस पाक के अंदर आया है कि उसके वालिदैन को कयामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिस ताज की रोशनी उस सूरज से भी तेज होगी जो सूरज के तुम्हारे ऊपर रोजाना रोशन होता। एक नुक्ते की बात आपको बता दूं, मुहद्दिसीन इज़ाम फरमाते हैं कि साहब ये हदीस पाक कुरान के हाफिज के वालिद की फजीलत के लिए, हिफ्ज़ तो हाफिज ने किया है,
कोई 2 साल लगाया, किसी ने 3 साल लगाए, किसी ने 2.5 साल लगाए, किसी ने 1 साल लगाया। और कुछ खुशकिस्मत बच्चे दुनिया के अंदर ऐसे भी आए कि उन्होंने चंद घंटों में भी कुरान को हिफ्ज किया, चंद महीनों में भी कुरान को हिफ्ज किया। आखिरकार जहन के अंदर सवाल होता है, हिफ्ज तो बच्चे ने किया है, लेकिन उसके वालिदैन को क्यों ताज पहनाया जाएगा जिसकी के चमक ऐसी होगी कि तुम्हारे दरमियान में रोशन होने वाले सूरज की शुआएं भी ऐसी तेज नहीं होंगी जितनी के तेजी उस सूरज उस ताज के अंदर होगी, उस रखे हुए सर के ऊपर ऐसे ताज की होगी। क्या वजह है? तो मुहद्दिसीन इज़ाम इसी हदीस पाक की तशरीह के अंदर बयान फरमाते हैं। ये बड़े माहिरीन हजरात हैं, हमारे उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत क़ारी मोहम्मद अखलाक साहब, ये भी मौजूद हैं, मदरसा चलाते हैं माशाअल्लाह हमारे गांव में, बहुत अच्छा। मैं पूछता हूं आपसे कि हिफ्ज़ तो बच्चे ने किया, बच्चे का जिक्र नहीं है कि बच्चे के सर पर ताज रखा जाएगा, बल्कि जिक्र है बच्चे के वालिदैन के सर पर ताज रखा जाएगा। 4 बच्चे फारिग हो रहे हैं, चारों के वालिदैन होंगे, वालिदैन नहीं तो वालिद होंगे, वालिद नहीं तो वालिदा होंगी। और अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि उसका कोई ना हो तो उसका कोई सरपरस्त होगा, और अगर किसी का कोई ना हो तो आज हम सबके सरपरस्त मौजूद हैं। हजरत क़ारी अखलाक साहब से आप पूछें कि जब बच्चा आपके पास में 2-4 साल का हिफ्ज़ करने के लिए आता है तो कितना परेशान करता है। कभी बच्चा वो 1 पारा किया और भाग गया, कभी खाना खाने के लिए गया तो वापस ही नहीं आया है, उसकी माँ लेकर के आती है मार करके, उसके बाप दोबारा उसको लेकर के आते हैं। कभी वालिदैन को बताए बगैर ना घर पहुंचा ना मदरसे में है, बीच में से ही गायब हो गया। उसको वापस लाने वाले उसके सरपरस्त हैं या उसके वालिदैन, उसके भाई हैं या उसकी बहन। लिहाजा पता ये चला कि 1, 2, 3, 4 साल तक बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ इस बच्चे ने पढ़ा जरूर था, लेकिन इसकी उम्र अभी शऊर की नहीं थी, सिन्ने शऊर को नहीं पहुंचा था, अभी समझदार नहीं है, अभी 10, 12 या 14 या 15 साल का बच्चा है। गरज ये कि कितनी भी उम्र इसकी है, बहरहाल तालिबे इल्म है, तालिबे इल्म की उम्र का अंदाज ही अलग होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी इसको सीखने की उम्र अता फरमाई। माँ लेकर के आ रही है, कभी वालिदैन में से बाप लेकर के आ रहा है, कभी माँ लेकर के आ रही है, कभी भाई ला रहा है, कभी सरपरस्त लेकर के आ रहा है। 3 साल तक इसने मेहनतें की, लेकिन इन मेहनतों के पीछे मशक्कत किसने उठाई, परेशानियां किसने उठाई, बार बार मदरसे जाने की तंबीह किसने की? माँ ने की या बाप ने की या सरपरस्तों ने की या भाई ने की या बहन ने की। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इस बच्चे के लिए तो ये क्या अजर होगा। दूसरी हदीस पाक में है कि जो हाफिज़ कुरान होता है और आमिल कुरान भी होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसके साथ में उसके करीबी 10 लोगों को रख देगा, और रखने के बाद में इरशाद फरमाएगा कि 10 ये हैं, 11वां तू हो जा, तुम 11 के 11 सीधे जन्नत की तरफ कुरान पढ़ते हुए चला जा, और अपने साथ में अपने इन 10 अजीजों को। सही हदीस पाक के अंदर है, जिसका मैं मफ़हूम आपको बता रहा हूं कि एक हाफिज होगा और 10 उसके साथ में उसके वो अजीज होंगे कि जिनके लिए जहन्नम में जाना यकीनी हो चुका होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके इल्म की वजह से उन लोगों को ऐसा सिला और बदला अता फरमाएगा कि इसके इल्म के सदके में वो लोग भी जन्नत के अंदर जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि वालिदैन ने मशक्कत उठाई है, वालिदैन ने परेशानियां उठाई हैं, कभी माँ ने कभी बाप ने, इसलिए इसने मेहनत की है, इसको तो सिला है ही, लेकिन इसके वालिदैन ने इसकी वजह से परेशानियां उठाई है, इसलिए क़यामत के दिन इसके वालिदैन के सर पर ताज। अब इस बच्चे के सर पर क्या रखा जाएगा? तो इस बच्चे के लिए इससे बड़ा एजाज और क्या है कि आज इसके असातिज़ा इकराम, उलमाए ज़मील एहतराम इसके सर पर पगड़ी बांधेंगे। और ये पगड़ी रस्म है इस बात की कि मैं आइए आपको एक बात बताता हूं कि ये पगड़ी की रस्म कहां से।
दस्तार क्यों दी जाती है? तो आइए सहाबा इकराम के दरमियान में आए तो हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, मैदान कारजार में उतारा, तो उतारने के साथ साथ उनके सर पर इमामा लपेटा और लपेटने के बाद में इरशाद फरमाया, हे अली तुम मैदान कारजार में जा रहे हो, तुम्हें कहीं पर भी हजीमत का सामना ना होगा, तुम्हें बुज़दिली नहीं दिखाना है, बल्कि तुम्हें अल्लाह और रसूल के नाम से मैदान कारजार में काम करना है। लिहाजा जाओ, तुम्हारे सर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह के महबूब का हाथ है, तुम्हारे लिए नबी की सरपरस्ती हासिल है, तुम्हें अब रास्ते के अंदर कोई परेशानी नहीं। इसलिए जब ये हाफिज होता है तो कभी जाकर के ये मुसल्ला इमामत पर पहुंचेगा, कभी तरावी सुनाएगा, तो इसकी पुष्ट बनाई कौन करेगा? इसके उस्ताद को अब यकीन हो जाता है कि बेटा अब तक तुझे मैंने 30 पारे सिखा दिए हैं, 30 पारे तूने हिफ्ज कर लिए हैं, अब मुझे यकीन हो चुका है कि तू कहीं पर भी अब मार नहीं खाएगा, चल जा, मैं तेरे सर पर पट्टा बांधता हूँ फजीलत का कि ये तेरे लिए ताजे फजीलत है कि आज जो उलमा के हाथ से तेरे सर पर रखा जा रहा है, आज जो तेरे उस्तादों के हाथ से तेरे सर पर रखा जा रहा है, तुझे अब रास्ते में मायूस होने की जरूरत नहीं है, किसी मुखालिफ से दबने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तुझे उलमा की हिमायत हासिल हो चुकी है। आज तुझे मदरसे वालों ने ये कहकर भेजा है कि हमारे मदरसे की सनद इसको दी जा रही है, हमारी तरफ से सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, अब ये बच्चा कहीं पर मार नहीं। अल्लाह और रसूल के नाम से अब ये अल्लाह के नाम की सदाएं बुलंद करेगा। दूसरा, हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े वली बरहक दुनिया के अंदर गुजरे। बचपन ही के अंदर आपके वालिद का इंतकाल हो गया, अभी आप बचपन में थे, आपके वालिद की कामना थी कि मेरा बच्चा ये आलिम कुरान बन जाए, मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, और मैं चाहता हूं कि मेरा ये बच्चा नेक और साले बंदा बन जाए। वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा को ये तमन्ना थी कि इसके वालिद की ये उम्मीद थी, इसके वालिद की ये कामना थी, इसके वालिद की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा आलिम कुरान बन जाए, मेरा बच्चा आलिम रब्बानी बन जाए, मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। चुनांचे वालिद के इंतकाल के बाद में आपकी वालिदा ने जहां तहां तलाश करना शुरू किया कि आखिर कोई ऐसा शेख मिल जाए, कोई ऐसा उस्ताद मिल जाए, कोई ऐसा अल्लाह वाला मिल जाए जो मेरे बच्चे को एक वली बरहक बना दे और मेरे बच्चे को दीन की तालीम सिखा दे कि जिसके जरिए से मेरी और इसके वालिद की आंखें रोशन हो। इंतकाल के बाद में तलाश करती हुई निकली कि कोई शेख मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे बच्चे को सही तरबियत दे सके, मेरे बच्चे को सही तरीके से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रज़ा साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रज़ा साहिब किबला। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना करीमिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। वालिदा को हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद की वो बात ज़हन में थी कि इसके वालिद की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा नेक इंसान बन जाए। शेख को तलाश कर रही हैं, शेख नहीं मिल रहे हैं। आखिरकार बताया किसी ने कि पास ही में इतने किलोमीटर या इतने मील दूर जाकर के एक शेख हैं जो बच्चों को दीनी तालीम दे करके अल्लाह और रसूल की मारिफत कराया। आपकी वालिदा उन शेख की बारगाह में अपने बच्चे को ले जाती है। ले जाने के बाद में अर्ज गुजार होती हैं कि हुजूर मेरे इस बच्चे को आप आलिम कुरान बना दीजिए, हाफिज कुरान बना दीजिए, लेकिन मेरी कुछ शर्त है।
शेख साहब ने सुना कि बताइए क्या शर्त है। आपकी वालिदा ने अर्ज की कि हुजूर मेरी शर्त यह है कि मेरा बच्चा कभी भी अगर घर आने की इजाजत मांगे तो घर नहीं आने देना है। आज के बच्चे, उनके वालिदैन की मोहब्बतें, अगर घर के अंदर कोई कान भी खुजेगा, हजरत अब मंगनी आ रही है इसकी चचेरी फुप्पो की नंदी की, मतलब ना कोई रिश्ता करीबी, कम से कम घर के फंक्शन हो चलो तब भी समझ लिया जाता है। आए दिन बच्चा छुट्टी लेने के लिए आता रहता है कि आज ये फंक्शन है, आज ये जरूरत है, आज ये जरूरत है। लेकिन जरा नसीहत हासिल कीजिए ऐसी माँ के जरिए से कि जिस माँ का एक बेटा है, उस बेटे का बाप तक मौजूद नहीं है, अकेली माँ है, लेकिन अल्लाह की राह में ऐसा उसको कुर्बान करती है, अपनी नजरों के सामने से जुदा करना पसंद करती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा आलिम कुर्बान बन जाए, मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, मेरा बच्चा वली वक्त बन जाए। इसलिए कि अगरचे मेरी नजरों से दूर रहेगा लेकिन अल्लाह के कलाम को हासिल करेगा, अगरचे मेरी नजरों से ओझल रहेगा लेकिन ये दीनी तालीम हासिल कर लेगा, अगरचे दुनिया के अंदर मेरी नजरों से ओझल रहेगा लेकिन कल कयामत के अंदर ये मेरी इस बख्शिश का सामान। आप फरमाती हैं कि हुजूर शेख साहब मेरे बच्चे को छुट्टी मत देना जब तक कि इसको आप वली वक्त ना बना दे। एक माँ का कलेजा, आज माओ की बात तक नहीं सुनने तैयार है लोग। आज अगर काबिल बन जाते हैं, दो चार अल्फाज आ जाते हैं तो मारे तकब्बुर के फटे जाते हैं। न उस्ताद की उनके नजदीक कोई हैसियत है, न माँ की कोई हैसियत है, न बाप की कोई हैसियत है। सब कुछ अपना ही समझते हैं कि ये तो हम लेकर के पैदा हुए, हालांकि ये ना समझी है। अगर वालिदैन को आपने नेग्लेक्टेड किया, नजरअंदाज किया, उस्ताद को उस्ताद नहीं समझा, तो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर ऐसा धोखा खाओगे, ऐसा धोखा खाओगे कि जिसकी तलाफी नामुमकिन है। फरमाती हैं कि मेरे बच्चे को छुट्टी नहीं देना है। अल्लाह अल्लाह, अकेली माँ अकेले बेटे के लिए ऐसी कामना और ख्वाहिश कर रही है। 16 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी अपने शेख की बारगाह में, इत्तेफाक की बात कई महीने उस्ताद ने भी कबूल कर लिया, उस्ताद ने भी वादा कर लिया कि आपका अगर ये वादा है तो मैं इसको अल्लाह की मारिफत हासिल करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपने वादे पर पुख्ता रहना। माँ भी कोई माँ थोड़ी थी, वो तो वलिया वक्त थी, वो भी जानती थी। अर्ज करने के बाद चली जाती है, 3-4 महीने गुजरते हैं। गुजरने के बाद में बच्चा अपने उस्ताद की बारगाह में, शेख की बारगाह में पहुंचे, जिनका के नाम बायजीद बुस्तामी है। अर्ज करने लगे कि हुजूर मेरी ये दरखास्त कबूल फरमाइए, मैं चंद एक कल तक के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। उस्ताद खामोश है, शेख साहब खामोश है, इसलिए कि वालिदा से वादा कर चुके हैं, अगर बच्चे को भेजते हैं तो वालिदा से वादा झूठा हो जाएगा। इरशाद फरमाते हैं कि बेटा तुम घर नहीं जाओगे। वालिदा कह करके गई थी कि अगर ये घर को आएंगे तो मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है कि हो सकता है दोबारा ये वापस ना आए मदरसे को, इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को घर पर बहुत ज्यादा दिनों तक मत रोका करो। जैसे ही घर आया करे पूछा करो कि बेटा रुखसत कब तक है, अपनी एप्लीकेशन दिखाओ, कारी साहब से बात कराओ, जितनी छुट्टी हो उस छुट्टी के पूरा होते ही उसको फौरन मदरसे भेजिए, और भेजिएगा नहीं बल्कि माहौल अच्छा नहीं है खुद छोड़ करके जाइए। आज के दौर में खासकर छोटे बच्चों के लिए ऐसी बात बता रहा हूं, हालात अच्छे नहीं है। इधर से उस्ताद ने छुट्टी दे दी थी, घर चला गया, ना घर पहुंचा है। महीने के बाद में फोन आया बाप का कि हजरत बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चा तो 2 महीने से तुमने भेजा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर माहिरीन दरसगाह भी मौजूद हैं। मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे को जब आप घर पे भेजो तो लिखित रूप में भेजो, उसके से दरखास्त लिखवाइए, उसके दस्तखत कराइए, उसके घर का फोन नंबर दरखास्त पे लिखिएगा। जब बच्चा यहाँ से आप भेजो तो उसके वालिदैन को फोन करो, और जैसे ही फोन हो जाए उसके वालिदैन से कहो जैसे ही बच्चा घर पहुंचे फौरन हमें इन जिम्मेदारी को अपनाओ, वरना तो बहुत हालात अच्छे नहीं है।
बड़ा धोखा लोग खा चुके हैं और खाएंगे अगर एहतियात नहीं बरतेंगे। इसलिए कि अगर प्रूफ आपके पास नहीं होगा तो कल उसके वालिद के पास अगर उसका बेटा नहीं पहुंचा है तो वो डायरेक्ट सारी मोहब्बतें खत्म कर देता है। फिर कारी साहब वाली अगर एक दिन भी बच्चे के साथ में कुछ हो जाता है तो कारी साहब से बात नहीं करता है बल्कि सीधा एसओ साहब से बात करता है। माशाअल्लाह उस्ताजुल असातिज़ा काज़ी भोजपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मोहम्मद हनीफ साहब किबला, उलमा इकराम। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब किबला शहर काजी भोजपुर शेखुल हदीस जामिया फारूकिया अजीजुल उलूम हजरत यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने वाला हूँ, बस हजरत से इजाजत ली है 5-6 मिनट की और आप जरा तवज्जो से मेरी बात सुने और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना करीमिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बच्चे से मना फरमा दिया शेख साहब ने कि तुम घर नहीं जाओगे। बच्चे ने बहुत ज्यादा इसरार किया, हुजूर मुझे भेज दीजिए। लेकिन वही वाली बात हमारे उर्फ में बोली जाती है कि मारना नहीं होता है तो बल्लम उठाता है, सीधी बल्ली की गोलियां भरता है कि मारूं अभी। उस्ताद साहब भी समझ रहे थे कि भेजना तो है नहीं, इसलिए कि वालिदा से वादा हो चुका है। उस्ताद साहब ने इतना ज्यादा उनको सबक दिया, यानी कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि महीना 2 महीने में भी वो याद नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया कि अगर तुम ज्यादा जिद करते हो तो चलो ठीक है, शाम तक इस सबक को सुना दो, और अगर शाम तक इस सबक को सुनाओगे तो मैं तुम्हें घर को भेज दूंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह वाले जब अपनी बात करते हैं दिल से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों की आहों को कबूल फरमाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पर जाते हैं। जब कुछ नहीं बचता है तो मोमिन के लिए मुसल्ला ही सहारा होता है, और तुमने अपना मुसल्ला ही छोड़ दिया है और फिर ये सुबह कहते हो कि परेशानियों में है। अरे मुसल्ला छोड़ोगे तो परेशानियों में होगे ही। जब तक हमारे पास में हमारा मुसल्ला था हमें परेशानियां नहीं छूती थी। आज हमारा मुसल्ला हमसे वीरान हो चुका है, आज हमारे कुरानों पर धूल चढ़ चुकी है। कभी रमजान में जाकर के उनके खिलाफों को साफ करने का नंबर आता है, इसीलिए तो आज परेशानियां हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं और हम उस परेशानियों का इलाज तलाश करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शेख ने फरमा दिया कि घर चले जाना, पहले इस सबक को सुना देना। लेकिन बायजीद बुस्तामी परेशान है कि इतना सबक कैसे मैं सुना सकता हूँ। आपने मुसल्ला लिया, मुसल्ला लेने के बाद में वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, और नफल पढ़ने के बाद में अपनी आंखों से आंसू बहाए, और बहाने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह अपनी वालिदा से महज मिलने की खातिर छुट्टी मांगी। मदरसा छोड़ के नहीं जा रहा हूं, आऊंगा, लेकिन वालिदा का दीदार मकसूद है। मालूम हुआ कि वालिदा के दीदार के वसीले से अल्लाह कितने काम आसान फरमा देता है। नफल पढ़ने के बाद दुआ की, दुआ करने के बाद में कुरान पाक पर जब फिर याद करने के लिए बैठते हैं तो 1.5-2 महीने में जो सबक याद हो सकता था, अल्लाह ताला ने वालिदा के चेहरे को देखने की वजह से वो भी इबादत बना दिया और उसको अपनी बारगाह में ऐसा कबूल फरमाया कि उस्ताद ने जितना सबक दिया था वो 1-2 महीने में याद हो सकता था, लेकिन शाम तक याद कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। याद हो गया, शाम को पहुंचे, हुजूर मेरा सबक सुन लीजिए।
कितना याद हो गया? सारा याद कर लिया क्या? बोले जी हुजूर आप सुन लीजिए। शेख साहब ताज्जुब में है कि जिस बच्चे ने अभी 1.5 महीने तक उसको वो याद ना कर सकता हो, वो शाम तक कैसे मुझे सुना रहा है। सोचा कि हाँ 1 2 4 सफ़े सुनाएगा, अटक जाएगा, वापस कर दूंगा, छुट्टी तो कैंसिल करनी है इसकी। शुरू से लेकर के आखिर तक जितना उस्ताद साहब ने सबक दिया था, ना कोई मुतशाबा, ना कोई गलती, ना कोई अटक, ना कोई सुकून, ना कोई वक्फा, ना कोई सकता, पढ़ते चले जाते हैं, खत्म हो जाता है। उस्ताद साहब हैरान है, शशद रह जाते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। उस्ताद समझ जाते हैं कि ये आम बच्चा नहीं लग रहा, कोई अल्लाह का बंदा लग रहा है, जरूर ये अपने वक्त का कोई वली बनने वाला है। अल्लाह ऊपर। उस्ताद साहब ने वादा कर लिया था बेटा भेज दूंगा। उस्ताद साहब की मर्जी हुई कि हाँ ठीक है तुम चले जाइए, लेकिन कल तक तुम्हें वापस आना होगा। जाकर के अपनी वालिदा का दरवाजा खटखटाते हैं। वालिदा ने आवाज पहचान ली, कौन? मैं बायजीद बुस्तामी, माँ आपका बेटा। फरमाया कि नहीं, मेरे बेटे को तो मैं 16 साल के लिए छोड़ करके आई हूं। कैसे आए हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। माँ मुझे दरवाजा खोल लीजिए, अंदर बुला दिए। नहीं बुला सकती, वादा तुम्हारे शेख से करके आई हूं। तुम हो ही नहीं सकते, मेरा बेटा सच्चा बेटा है ही नहीं वो। या तो तुम बायजीद नहीं हो, या फिर उनके अंदाज में, या फिर कोई ढोंग बना रहे हो, या तुम पर शैतान सवार हो चुका है कि जिसके अंदाज में तुम बात कर रहे हो। आखिरकार हजरत बायजीद अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए, दरवाजा नहीं खुला, अंदर आने की परमिशन नहीं मिली, वापस आ जाते हैं। शेख साहब की बारगाह में आते हैं, अभी कल भी नहीं आया बच्चा, घर जाके वापस आ गया। शेख साहब ने इरशाद फरमाया, बेटा तुम्हारी छुट्टी तो कल तक की थी, तुम्हें तो परमिशन कल तक की दे दी गई थी, तुम इतनी जल्दी घर से वापस कैसे आ गए? बच्चा नजरें नीचे किए हुए है, अपने माथे को नीचे झुकाए हुए है। आंख उठा करके देखते हैं तो आंखों से आंसू टपकते हुए शेख साहब को दिखाई दिए। शेख साहब समझ गए कि कोई गलत मामला इस बच्चे के साथ पेश आया है। शेख साहब ने फरमाया, बेटा क्या हुआ? सारी बात बता देते हैं कि ए मेरे शेख, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरी वालिदा ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। मुझे ऐसा लगता है शायद कि मेरी वालिदा मुझसे नाराज है। अब मैं अपनी वालिदा के फरमान के मुताबिक ही घर जाऊंगा, इसलिए कि अगर मेरे घर जाने से मेरी वालिदा नाराज हो जाए तो मुझे वो हरगिज पसंद। एक वक्त गुजरने के बाद में 16 साल तक लगातार हजरत बायजीद बुस्तामी अपने शेख की बारगाह में रहे। 16 साल के बाद में अब शेख साहब को यकीन हो गया कि इस बच्चे को सारा इल्म दीनी व दुनियावी हासिल हो चुका है। शेख साहब ने पगड़ी लेकर के अपने उसी शागिर्द के सर पर लपेटी और लपेटने के बाद मेरे इरशाद फरमाया, बेटा अब मैंने तुम्हें अपने सारे उलूम दे दिए हैं, लिहाजा अब तुम जाओ और जाने के बाद में अल्लाह के दीन की खिदमत करो। यकीनन अब तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ तुम्हारा दरवाजा खोल दस्तक देते हैं। अभी आवाज भी नहीं दी थी। माँ का तो दिल ही ऐसा होता है, माँ की तो आंखें ऐसी होती है कि दरवाजा अगर बंद हो फिर भी बच्चे की आहट महसूस कर लेती है। कल आवाजें दी थी फिर भी दरवाजा नहीं खुला, आज दरवाजा पहुंचने से पहले ही आहट महसूस कर लेती हैं और दरवाजा खोल करके अपने बेटे को सीने से लगाती है और फरमाती है कि बेटा इसी दिन के लिए मेरी आंखें मुतमन्नी थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी अल्लाह मुझे इतनी दे कि मैं अपनी आंखों से अपने बच्चे को अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करता हुआ देख लो। आज कितनी ऐसी माएँ यहाँ पर आए होंगी, इन 4 बच्चों की माएँ यहाँ पर होंगी, इनके अजीज होंगे, इनके वालिद होंगे कि जो आज अपनी आंखों से अपने बच्चे के सर पर दस्तार लिपटता हुआ देखेंगे तो आज उस माँ का कलेजा भर आएगा, उसकी आंखों से आंसू खुशी के देखेंगे कि कल जिस बच्चे को मैं मार मार करके कारी फिरासत साहब के पास भेजती थी, आज उस बच्चे ने मेरी कामना को पूरा किया है, आज उस बच्चे ने मेरी मुरादों को पूरा कर दिया है कि आज मेरा ये बच्चा मेरे सामने हाफिज़े कुरान की शक्ल में खड़ा हुआ। हज़रात, इससे मालूम हुआ कि वालिदैन की इताअत भी जरूरी है।
उस्ताद की फरमा बरदारी भी जरूरी है। उस्ताद को छोड़ोगे तब भी भटक जाओगे, वालिदैन की अगर नाफरमानी करोगे तब भी भटक जाओगे। और लिहाजा हर एतबार से जिंदगी के हर मोड़ पर अपने अकाबिरीन की अहमियत, उनके मकाम और मर्तबे को समझो और अल्लाह के दीन के अंदर खिदमत करने वालों की इज्जत करो। ये बच्चे खाना भी खाते होंगे, ये बच्चे कुछ घरों में जाकर के नाश्ता भी तनावुल करते होंगे, कभी कुरान खानियां भी करते होंगे। इन बच्चों को कभी हकारत की शक्ल में मत देखना, इसलिए कि कल क़यामत के दिन जब जहन्नमियों की भी सफ होगी, जन्नतियों की भी सफ होगी, तो एक जन्नती बच्चा जिसको कि तुमने कभी घर के अंदर खाना खिलाया था, कभी पानी पिलाया था, उसकी शफाअत से इंशाअल्लाह तुम्हें जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। लिहाजा इन बच्चों की कदर करो, असातिज़ा इकराम की कदर करो, उलमाए दीन की अहमियत को समझो, मदारिस के मफ़हूम मतलब को जानो। इसी के अंदर हमारी फलाह है। अगर हम भी इनको हकारत की नजर से देखेंगे तो आज हकारत की नजर से मदारिस को देखने के लिए जमाना है। हमने भी अगर इनको गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया तो हमारी दुनिया और माफिया सब बेकार हो जाएगी, हमारी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें तमाम को चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत के पैगाम को समझें और उसको आम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को कुरान की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को और इन बच्चों के इल्म अमल उम्र में हुनर में बरकतें अता फरमाए। मौला ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।